BMLF से। आज एक बहुत ही संगीन मुद्दा, एक ऐसा मुद्दा जो हमारे पूरे समाज पर प्रभाव डालता आया है, डालता है और डालता रहेगा। एक नाम जो सोशल मीडिया पे वीडियोस के साथ हर प्लेटफॉर्म पर 17 मार्च 2025 से गूंज रहा है और वो नाम है जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस। इन्होंने अचानक एक अपने फैसले से भूचाल ला दिया और वो भूचाल एक गजब के संगीन मामले में हुआ। यूं कि एक मामला ऑनरेबल जस्टिस के कोर्ट में आया, जिसमें एक्यूज्ड आरोपी जो है वो अपने बेल की प्रार्थना लेकर पहुंचे और वो केस वो दर्ज था सेक्शन 18 पॉक्सो एक्ट रेड विथ सेक्शन 376 आईपीसी। और ये जो सेक्शंस में केस रजिस्टर की गई पुलिस द्वारा, उसमें एलिगेशन ये था कि दो लड़कों के, दोनों आरोपी के डिस्टेंट रिलेटिव एक लड़की ने, जो कि माइनर थी, रास्ते में उनसे लिफ्ट मांगती है। ये लोग उसको मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देते हैं। कुछ दूर आगे बढ़कर ये लोग मोटरसाइकिल रोककर उस लड़की को जबरन एक पुलिया के नीचे ले जाते हैं और वहां ले जाकर उस लड़की के स्तनों को के साथ खिलवाड़ करते हैं। पैजामा का नाड़ा जो है वो तोड़ने का, खोलने का प्रयास करते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज वो उस बच्ची के साथ करते हैं। किसी तरह शोर मचाने पर आसपास इकट्ठा हुए लोगों ने उस लड़की को उन दोनों आरोपियों की चुंगल से छुड़ाया। अब इन्हीं इल्जामों के तहत जब ये केस रजिस्टर किया गया सेक्शन 18 पॉक्सो एक्ट और 376 आईपीसी में, और जब ये मामला ऑनरेबल जज सुन रहे थे, तो उन्होंने उसमें टिप्पणी कर दी कि जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो एलिगेशंस बताया, जो लगे थे इन दोनों आरोपियों पे, वो पर्टिकुलर एलिगेशंस सेक्शन 375 के डेफिनेशन के हिसाब से नहीं होते। जज साहब का कहना ये है कि ये जो है बलात्कार की तैयारी के तहत ये घटनाएं नहीं हो सकती। ये एट बेस्ट 354 बी का मामला हो सकता है, जिसमें आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ वुमेन वाली जो बात है कि कपड़े उतारने का प्रयास, शरीर के वैसे अंगों से छेड़खानी का प्रयास, उसके तहत यह मामला हो सकता है। पर इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये रेप का या बलात्कार की तैयारी है। तो सवाल ये उठता है इस टिप्पणी के बाद, हाँ, ये जरूर बताना आवश्यक होगा हमारे व्यूअर्स को कि इसमें जब जज साहब अपनी टिप्पणी दे रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि ये काफी गंभीर यौन हमला है। ये मामला जो है वो बहुत ही गंभीर मामलों के कैटेगरी में आता है। पर जिस तरह से हम कानून को जानते हैं, जितनी हमने आज तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के मामलों में जो हमने फैसला देखा है, चाहे वो बेल का हो या ट्रायल का हो या अपील का हो, उसमें माइनर पे इस तरह का अटैक बलात्कार की तैयारी नहीं तो और क्या हो सकती है। हमने पहली बार इस तरह का एक फैसला सुना किसी हाई कोर्ट जस्टिस से, जिसमें जस्टिस मिश्रा जी ने इस बात का बड़ी ही बखूबी से
सेक्शन 376 और 375 के पैराग्रेटिव से उठा के उसको 354 में डाल दिया। पर हम ये कहना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं व्यूअर्स कि अगर ऐसी हरकतें अगर संगीन मामलों में नहीं है, ऐसी हरकतों को, नाड़ा खोलने की हरकत को अगर बलात्कार का अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा तो और क्या माना जाएगा? क्या इंटेंशन था पुलिया के नीचे ले जाने का? क्यों एकांत में ले जाने का प्रयास हुआ? अगर आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ वुमेन था तो वो रोड पे ही कर लेते। अगर उनकी तैयारी उन हरकतों से आगे बढ़ने की नहीं थी आरोपियों की, तो ये साफ साफ हमारी समझदारी के हिसाब से तो मामला पुलिस ने जिन धाराओं में रजिस्टर किया उन्हीं धाराओं का लगता है और होना भी चाहिए। और इस पूरे मामले पर अपनी नजर हम बनाए रखेंगे और आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे कि आखिर इस तरह की हरकतें क्या बलात्कार का प्रयास है या नहीं। तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए, और हमारे चैनल BMLF को कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।